दो लोगों में, इन दो किस्म के लोगों में फ़र्क है, वैसे ही फ़र्क इन दोनों में है। ठीक है, तो एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब कि ये हुआ एक पिगमेंट, इस पिगमेंट पर पड़ रही है सनलाइट, यहाँ पर है सूरज। ठीक है, वो सूरज अपनी रोशनी छोड़ रहा है इसके ऊपर। तो अब ये पिगमेंट जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिस वेवलेंथ को ये पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज द वेवलेंथ रेंज एब्जॉर्ब्ड, जिस रेंज में लाइट को ये पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है, जिस रेंज में ये पिगमेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ रही है ना? अब ये जिस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो सारे का सारा काम का नहीं होता, कुछ काम कर लेता है, कुछ काम नहीं करता। तो जो काम कर लेता है उसको फिर हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन वर्ड डिराइव फ्रॉम एक्टिव, जो स्पेक्ट्रम एक्टिव है, काम करके दिखा सकता है, उसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एट विच द rate of photosynthesis is best। ठीक है ना? ये इस एब्जॉर्ब वेवलेंथ का वो हिस्सा है जिस पर फोटोसिंथेसिस बहुत ही अच्छे मकदार में हो रहा हो। लाइट एब्जॉर्ब क्यों होती है? प्लांट लाइट को एब्जॉर्ब क्यों करता है? प्लांट लाइट को एब्जॉर्ब इसलिए करता है ताकि फोटोसिंथेसिस हो जाए। अब जो लाइट फोटोसिंथेसिस बेस्ट मकदार में, अच्छे मकदार में कर सकता है, अच्छे तरीके से कर सकता है, उसी वेवलेंथ के उसी रेंज को हम कहेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ रही है ना? तो पिगमेंट जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, जितने रेंज में वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। उस वेवलेंथ रेंज में जो एब्जॉर्ब हुआ है, जो फोटोसिंथेसिस अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, बेहतरीन मकदार में कर सकता है, उस हिस्से को हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब ये हम किस तरह से मालूम करते हैं कि कौन सा हिस्सा फोटोसिंथेसिस अच्छा कर रहा है? तो ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जो कि हमको देता है ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। अब फोटोसिंथेसिस जितने ज़्यादा मकदार में होगा, उतने ही ज़्यादा मकदार में ये ऑक्सीजन पैदा होगा। ये ऑक्सीजन वो गैस है जो कि एज अ बाय प्रोडक्ट प्लांट के लीव्स से, प्लांट के सिल से बाहर निकलता है। तो अब फोटोसिंथेसिस जितने अच्छे मकदार में, जितने ज़्यादा मकदार में होगा, तो उतना ही ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन पैदा होगा। जितने कम मकदार में फोटोसिंथेसिस होगा, उतने कम मकदार में ऑक्सीजन पैदा होगा। सिंपल सी बात है, आम मुशाहिदे की बात है। तो हम इसी को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा पैदा हो गया, जिस वेवलेंथ पर ऑक्सीजन ज़्यादा पैदा हो रहा है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए यही बेस्ट वेवलेंथ है। जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट पर ऑक्सीजन कम पैदा हो रहा है, इसका मतलब ये बेस्ट नहीं है। वो जब हम कर लेते हैं तो वो हमको पता लग जाता है कि एक वेवलेंथ है ब्लू और दूसरा है रेड। ये दोनों वेवलेंथ है, ब्लू एंड रेड। ब्लू का रेंज है 390 नैनोमीटर से लेकर 430 नैनोमीटर तक। रेड का रेंज है 670 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। ये वेवलेंथ, ये दोनों वो वेवलेंथ है जिस पर ऑक्सीजन ज़्यादा मकदार में पैदा होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस बेहतरीन अच्छे मकदार में हो रहा है। तो इसी वेवलेंथ को, इसी स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। और बाकी जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये हम किस तरह से मालूम करते हैं? देखो, यही पिगमेंट जिसका हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मालूम करना चाहते हैं, इसी पिगमेंट को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इसको एक शीशी में डाल लेते हैं पिगमेंट, यहाँ पर वो पिगमेंट हमने डाल दिया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रख देते हैं और इससे लाइट पास कर देते हैं। ठीक है, तो लाइट जब इससे पास हो जाती है तो फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइट थी
इंसिडेंट लाइट, और यहाँ पर जो लाइट गुजर चुकी है, रिफ्रैक्ट हो चुकी है वो लाइट, इन दोनों की इंटेंसिटी को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं तो कुछ लाइट इसमें से एब्ज़ॉर्ब हो चुकी होगी। इस प्रोसेस को हम एटेनुएशन कहते हैं, एटेनुएशन, लाइट एब्ज़ॉर्प्शन के इस प्रोसेस। तो जो लाइट एब्ज़ॉर्ब हो चुका है, वो जितना लाइट एब्ज़ॉर्ब हो चुका है वो हम अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि यही ख़ास पिगमेंट इतने वेवलेंथ में लाइट को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। सो इसी पिगमेंट का एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये हो गया। बात समझ में आ रही है? आपके किताब में ये चार्ट दिया गया है, इसी चार्ट के शक्ल में फिर हम इसको दिखाते हैं। ये इन दोनों में फ़र्क हो गया, एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्ज़ॉर्प्शन।